तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। बता दें मध्य प्रदेश से पंचायत चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। गुरुवार को कई जगहों के चुनाव नतीजे आए। कुछ चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित हो रहे हैं। पंचायत चुनाव में इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला चल रहा है। ये चुनाव नतीजे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में संकेत भी दे रहा है। ताजा रुझानों में बता दें कि 52 जिलों में से 30 पर बीजेपी और 11 जिलों में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां पे कांग्रेस ने अपना जीत का परचम लहरा लिया है। जी हां, अब तक आए रुझानों के मुताबिक 15 जिला पंचायत में बीजेपी पिछड़ रही है, जबकि कांग्रेस को एक सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। शेष 14 में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। रीवा में कांग्रेस का दबदबा सामने आया है। यहां इसके ज्यादातर सदस्यों को जीत मिली है। रीवा में अब तक भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहा, लेकिन इस बार भगवा पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। यहाँ इस बार भाजपा समर्थित 8 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि कांग्रेस के 12 सदस्य विजय होते दिख रहे हैं। यहाँ पंचायत अध्यक्ष तय करने में निर्दलीय की भूमिका अहम होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी गठबंधन की हार के बाद सुभाषपा प्रमुख ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ओम प्रकाश राजभर और गृह मंत्री की यह मुलाकात मार्च में हुई थी। तब मीडिया में यह बात सामने आने के बाद ओपी राजभर के बेटे ने इस मुलाकात पर बयान दिया था। उन्होंने इस तरह की किसी मुलाकात से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सुभाषपा प्रमुख ने इस मुलाकात पर शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था। उन्होंने हमसे द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने के लिए कहा था। दिल्ली में अमित शाह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने आगे बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे डिनर पर बुलाया था। सीएम योगी ने मुझे बुलाकर कहा है कि आप पिछड़े दलित वंचित की लड़ाई लड़ते हैं, आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। मैंने उनसे मुलाकात की। उनसे बात होने के बाद हमने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। अगर आप 18 जुलाई 2022 के बाद छुट्टियों में घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ठहरने के लिए होटल बुक कर रहे हैं तो आपकी अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। 18 जुलाई से वैसे बजट होटल जिनका किराया 1000 रुपये से कम है उस पर भी जीएसटी देना होगा। जीएसटी काउंसिल की जून महीने की आखिरी हफ्ते में हुई बैठक के बाद कहा गया था। वैसे होटल जिनका किराया 1000 रुपये प्रतिदिन से कम है उस पर 12% जीएसटी का भुगतान करना होगा। अब तक 1000 रुपये कम किराए वाले बजट होटलों को जीएसटी छूट मिला हुआ था। जीएसटी काउंसिल ने 1000 रुपये प्रतिदिन से कम वाले होटल रूम पर 12% जीएसटी वसूलने का फैसला लिया है। संसद में इस्तेमाल होने वाले कई शब्दों को असंसदीय करार देने पर बवाल थमा भी नहीं था कि अब संसद परिसर में धरने पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक आदेश को ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि अब संसद परिसर में कोई भी सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। इसे कांग्रेस नेता ने विश्व गुरु का जय जयकार बताया है। जयराम रमेश ने संसद के सेक्रेटरी जनरल के लेटर को शेयर करते हुए लिखा है कि विश्व गुरु का नया जय जयकार आराना माना है। जो लेटर कांग्रेस नेता ने शेयर किया है उसमें लिखा गया है कि सदस्य संसद के परिसर को किसी भी धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या भूख हड़ताल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र व गुजरात सहित कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ़ की समस्या शुरू हो गई है। स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए गए, परीक्षाएं रद्द कर दी गई। हालांकि अब इन राज्यों में बारिश से राहत की उम्मीद नजर आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 15 जुलाई से कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में और 17 जुलाई से सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश होने की संभावना है। बीते गुरुवार को भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर 14 तारीख को जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश की संभावना जताई थी। वोडाफोन आइडिया ने अपने 2 पॉपुलर प्रीपेड प्लान को रिवाइज कर दिया है। टेलीकॉम ऑपरेटर ने 409 रुपये और 475 रुपये वाली प्रीपेड प्लान अपडेट किए हैं और अब इनमें ज़्यादा डेटा ऑफर किया जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि वोडाफोन की इन दिनों रिचार्ज प्लान में एसएमएस कॉलिंग की भी सुविधा मिलती है। दोनों ही प्लान की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया और ये पहले वाले दाम पर ही उपलब्ध होंगे। कंपनी एक बार फिर अपने प्रीपेड प्लान में 4 GB डेटा ऑफर कर रही है। इससे पहले वीआई के प्लान में डबल डेटा ऑफर के तहत 4 GB डेटा मिलता था, लेकिन नवंबर 2021 में टैरिफ प्लान महंगे होने के बाद कंपनी ने इन प्लान को बंद कर दिया था।
देश भर में कोरोना वायरस से जंग के बीच केंद्र सरकार आज से वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चला रही है। 15 जुलाई शुक्रवार से देश भर में 18 से 59 वर्ष के लोगों को मुफ्त कोरोना बूस्टर डोज लगाई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हाल में इस फैसले पर मुहर लगी थी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से देश के वैक्सीनेशन अभियान और कोविड से जंग में और मजबूती आएगी। हालांकि इस विशेष अभियान को सीमित समय के लिए ही चलाया जाएगा। अब तक 18 से 59 वर्ष की लक्ष्य 77 करोड़ आबादी में मात्र 1% से भी कम लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद बूस्टर डोज लेने की समय सीमा को भी 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।